राजधानी दिल्ली क्राइम सिटी बनती जा रही है। अभी दिल्ली में कुछ महीने पहले हुए श्रद्धा हत्याकांड, कांझावाला कांड की आग अभी ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि अब एक और ऐसे ही मामले ने पूरे देश को एक बार फिर से हिला कर रख दिया है। वैलेंटाइन डे पर दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में उस समय सनसनी मच गई जब एक लड़की की लाश ढाबे के फ्रिज में मिली। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में 24 साल के एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद उसको शव को अपने ढाबे के फ्रिज में बंद कर दिया और उसके बाद उसी दिन दूसरी लड़की से शादी करने के लिए चला गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी साहिल गहलोत दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के मिंत्राव गांव का रहने वाला है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह घटना वैलेंटाइन डे वाले दिन सामने आई और आरोपी की निशानदेही पर मंगलवार सुबह फिर से 23 साल की लड़की का शव बरामद किया गया। पुलिस ने कहा कि साहिल ने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव से यह बात छिपाई थी कि उसकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय हो गई है। साहिल और निक्की एक दूसरे को साल 2018 से जानते थे। साहिल ने फरवरी 2018 में नोएडा के गलगोटिया कॉलेज में डी फार्मा में एडमिशन लिया और वहीं निक्की ने भी एडमिशन लिया और इसके बाद साहिल और निक्की हर दिन एक ही बस में अपने अपने इंस्टीट्यूट जाते थे और दोनों में प्यार हो गया और फिर दोनों एक किराए के मकान में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। साहिल ने दिसंबर 2022 में निक्की को छोड़ दिया और किसी और लड़की से सगाई कर ली और शादी की डेट 10 फरवरी को तय हुई। इस बात की भनक जब निक्की को हुई तो इसने इसका विरोध किया और दोनों के बीच जमकर तकरार हुई और इस दौरान साहिल ने कार में रखे मोबाइल डाटा वायर से गला घोंटकर निक्की की हत्या कर दी। वहीं अब आरोपी साहिल ने पुलिस को बताया कि निक्की की हत्या करने के बाद उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था। हत्या करने के बाद उसने दोबारा निक्की के शव को देखा तक नहीं। साहिल ने यह भी बताया कि 10 फरवरी को जब वह शादी के लिए फेल ले रहा था तो उस समय उसे निक्की की याद आ रही थी। बताया गया है कि मृतक निक्की हरियाणा के झज्जर की रहने वाली थी। साहिल ने पूछताछ में कबूल किया है कि शादी की जानकारी मिलने के बाद निक्की और उसका झगड़ा हुआ था। इसके बाद साहिल ने निक्की से फोन करके कहा था कि आओ कार से कहीं घूमने चलते हैं। इसके बाद वह निक्की को लेकर कार से घूमने चला गया जहां रास्ते में शादी की बात हुई और फिर निक्की ने फिर से झगड़ा करना शुरू कर दिया और उसने निक्की की गुस्से में आकर गला घोंटकर हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, वह निक्की के शव को ड्राइवर के बगल वाली सीट पर रखकर करीब 40 किलोमीटर तक घंटों तक दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा और फिर बाबा हरिदास थाने के पास वाले एक ढाबे में उसके शव को ठिकाने लगा दिया। निक्की की हत्या को कुछ ही घंटे हुए थे लेकिन दूसरी तरफ साहिल ने अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। उसके परिवार वालों ने एक लड़की को पहले से ही पसंद कर रखा था और फिर उसी दिन उसकी शादी भी करवा दी गई। आरोपी साहिल ने यह भी कबूल किया है कि उसने निक्की के बारे में अपने परिवार के लोगों को कुछ भी नहीं बताया था। दोनों कई बार अब साथ घूमने के लिए भी जाया करते थे। उनके बीच में सब कुछ सही चल रहा था लेकिन इस शादी वाले राज ने रिश्तों में खटास ला दी और उसने निक्की की बेरहमी से हत्या कर दी। अभी के लिए पुलिस इस मामले में और भी लोगों से पूछताछ कर रही है। शुरुआत में क्योंकि आरोपी ने भी गुमराह करने का प्रयास किया, ऐसे में उससे अभी कई और सवाल पूछे जा रहे हैं।